वेलकम टू शॉर्ट ऑफ साइंस एकेडमी। अब तक हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम अभी लास्ट टॉपिक तक आ गए हैं जिसमें हम देख रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है, या पीरियोडिक प्रॉपर्टी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम जो प्रॉपर्टी, इसके पहले यानी तीन प्रॉपर्टीज है। पहली है वैलेंसी, दूसरी है एटॉमिक साइज, और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अभी तक के हमने वैलेंसीज ये पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी होती है, हाउ इट चेंजेस, हाउ इट्स वेरी पीरियड्स में और ग्रुप्स में कैसे वेरी होती है, ये देख लिया था। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द नाउ वी नेक्स्ट ट्राई टू लर्न अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। ठीक है, तो एटॉमिक साइज एग्जैक्टली कैसे चेंज होती है और एग्जैक्टली एटॉमिक साइज क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक दो तीन तीन आपको यहाँ पे सर्कल्स दिख रहे, इस सर्कल में से सबसे पहला एक बात बताइए कि सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में सेकंड सर्कल कौन सा है जो मिडल में है, ठीक है, इससे छोटा है, और उससे भी छोटा कौन सा सर्कल है वो दिखाई दे रहा है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि ये कैसे क्या बता सकते हैं, या हम क्या यूनिट यूज कर रहे हैं ताकि ये छोटा है, ये बड़ा है, या सबसे बड़ा है, ये कैसे पता चलता है। तो इसके लिए हमारे पास होती है कोई भी सर्कल मेजर करने के लिए उसके रेडियस। ठीक है, तो कोई भी सर्कल है जिसकी रेडियस बड़ी है उसे हम बोलेंगे बड़ा सर्कल, है ना, और जो सर्कल का रेडियस छोटा है उसे बोलेंगे हम छोटा सर्कल। ठीक है, तो बिगर सर्कल, बिगर साइज में जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस ज्यादा बड़ा रहेगा, और जिसका सर्कल का रेडियस कम रहेगा वो छोटा सर्कल रहेगा। ये कॉमन लॉजिक है, कॉमन थिंग है। ठीक है, अब इसी को हम एक एटम के बारे में सोच के देखते हैं। ठीक है, अगर एक एटम है, एटम आइदर हम स्फेरिकल कंसीडर कर लेते हैं या सर्कुलर भी कंसीडर कर लिया, तो भी उसमें रेडियस होती है। अब ये रेडियस जो है इसे एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, अगर हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसका एक सेंटर है, कोई भी एटम का न्यूक्लियस रहता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे एक सेंटर है। यहाँ से अगर हम उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है वहां तक का एक एटम है, तो यहाँ पे हम एक सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, वहां तक एक छोटा सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं या उसे मेजर कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटम ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स है जो अपने सादे आई से दिखाई नहीं देंगे, तो इसीलिए उसकी जो रेडियस है ये काफी छोटी होती है, और उसे पकड़ लेते हैं हम 10⁻⁻10 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या है ये समझ में आ गया। एटॉमिक रेडियस यानी सेंटर ऑफ द एटम एंड देन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो दो है इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर एटॉमिक रेडियस हमें समझ में आ गई, तो अब हम यही ट्रेंड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कैसे दिखता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड पीरियड। ठीक है, सेकंड पीरियड में हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले है लिथियम। अब लिथियम के अंदर क्या होता है, लिथियम जो होता है उसके अगर देखेंगे तो उसमें 3 प्रोटॉन्स है और उसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक होगी उसके एटॉमिक रेडियस, बराबर है। अब हम अगर इसी पीरियड में यहां से यानी लिथियम, फिर उसके बाद में बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन तक जाके देखते हैं, तो वहां तक हमें दिखता है कि एटम जो है इसकी रेडियस डिक्रीज होते हुए दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस पे ही एटॉमिक साइज डिपेंड करेंगे, तो एटॉमिक रेडियस ही कम होती जा रही है और उसी की वजह से एटॉमिक साइज भी कम होती जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये ट्रेंड बता सकते हैं कि एज वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए सेकंड पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड देयरफॉर एटॉमिक साइज आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है,
अब आते हैं हर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है। एटॉमिक अगर रेडियस एटम है सेकंड पीरियड में है तो सबकी साइज तो सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर सिर्फ दो ही सेल हैं। लिथियम से लेके यहाँ तक नियोन तक सभी एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने सेल है? दो सेल है। तो इंटरनल जो सेल है, अंदर वाली सेल है, उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाहर वाली सेल्स देखते हैं तो उसमें लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बेरियम में दो है, बोरॉन में तीन है, कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में पांच है, फिर ऑक्सीजन में सिक्स है, फ्लोरीन में सेवन है और फिर नियोन में एट इलेक्ट्रॉन है। सेम पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहेगी, ठीक है, बट इसमें बढ़ रहे हैं हर एक लेफ्ट टू राइट जाते टाइम एक इलेक्ट्रॉन, वन बाय वन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस के अंदर होने वाले, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये लिथियम है उसके बाद में बेरियम है, उसमें लिथियम में तीन ही प्रोटॉन है पर बेरियम में चार प्रोटॉन है ना, तो चार प्रोटॉन है चार इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसे न्यूक्लियर फोर्सेस बोलेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो काफी क्लोज टू द न्यूक्लियस घूमेगा, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ये काफी नजदीक हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे अगर बोरॉन में देखा जाए तो क्या होगा? तो जैसे बोरॉन में इससे ज्यादा अभी क्या बढ़ गए? प्रोटॉन, इसमें तो कितने थे? चार, अभी इसमें बढ़ गए पांच, फाइव प्रोटॉन्स हो गए, फाइव प्रोटॉन्स एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो फाइव, they are also increase, so positive charge increase and the negative charge increase and therefore their nuclear forces increase, and nuclear forces pull these electrons towards the nucleus, न्यूक्लियस की तरफ ये इलेक्ट्रॉन उनको खींच रहे हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इनको न्यूक्लियस की तरफ खींच रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ये दूर न जाते हुए नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो हर एक एटम में ग्रेजुअली एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है। अब इसी से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस इंक्रीज हो गए वैसे क्या होगा? तो उसी तरह से न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ते गए और उसी वजह से यहाँ पे जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो न्यूक्लियस के बहुत दूर घूम रहा था लिथियम में, वैसे ही सेकंड पीरियड में, सेकंड सेल में अगर देखेंगे तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ने की वजह से वो नजदीक घूम रहे, नियर टू द न्यूक्लियस उसका रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से अब इसमें एटम की रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। और एक बार एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस जो इंक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने की वजह से, उसके वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड we see that atomic radius decreases and therefore atomic size decrease। तो ये हो गया सेकंड पीरियड में। अब थर्ड पीरियड में भी वही है, ठीक है। थर्ड पीरियड में यहाँ पे सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, तो इसमें क्या हो रहा? तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एक अकेला है वो बहुत दूर घूम रहा है। पर उसी के बाद में अगर मैग्नीशियम में जाएंगे तो सोडियम से डेफिनेटली एक एटॉमिक नंबर बढ़ा है, इसलिए प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ गए, तो वहां पे क्या होगा? प्रोटॉन जैसे ही बढ़ रहे हैं वहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रोटॉन बढ़ने उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और वो पुल जो है न्यूक्लियर फोर्स ये इंक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद वाले जो एल्यूमिनियम है उसमें भी न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, पर उसमें तीन ही सेल है हर एक पूरे पीरियड में, अगर देखेंगे तो थ्री सेल्स है, थ्री सेल्स है, उसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ते जा रहा है।
और उसी वजह से न्यूक्लियर पूल जो है वो बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। तो ये जो थर्ड पीरियड है इसमें भी सेम वैसा ही ट्रेंड दिख रहा है जैसे सेकंड इसमें दिखा। क्या दिख रहा है कि एटम साइज ये बड़ी है सोडियम की, उससे छोटी मैग्नीशियम की, उससे छोटी एल्यूमिनियम की, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे के सारे सिलिकॉन वगैरह है, इनके तक के ये आर्गन तक की एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जा रही है। तो इसी तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया पीरियड के बारे में। अब देखते हैं ग्रुप। अब ग्रुप किसे बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स को, ठीक है। वर्टिकल कॉलम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, ठीक है, पहला अगर ग्रुप पकड़ा जाए तो। उसके बाद में आता है लिथियम, लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो भी है, जो भी एटम है, उसमें जैसे जैसे नीचे आ रहे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे, प्रोटॉन भी बढ़ रहे, पर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, तो इसमें एक है, दूसरे इसमें लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है। तो जैसे जैसे डाउन आ रहे हैं टॉप टू डाउन, तो वहां पे हमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे, बट जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, जैसे लिथियम में दिखाई दे रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में 1 है, पर उसके अंदर वाली जो सेल है, ठीक है, सेकंड नंबर की सेल, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स वो शील्डिंग कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड यानी वो जो उसके बाद वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अकेला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसे ज्यादा पुल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो जो फोर्सेस हैं वो सारे फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर फोर्सेस ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने मैनेज कर लिया, ठीक है, अंदर वाले। फिर उसके बाद में अगर सोडियम में आते हैं तो वहां पे तो 3 सेल है, पहली सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा फोर्स से खींचे हुए हैं न्यूक्लियस के पास। उसके बाद में अगर 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वहां पे भी वो पुल करके है, पर जो बाहर वाला जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर उतना पुल लग नहीं रहा, ठीक है, ये आ रहा ध्यान में। इसीलिए वो ज्यादा नजदीक घूमने से अच्छा दूर घूम रहा है, और तीसरी सेल है इसलिए वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे टॉप टू डाउन आ रहे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते हुए दिख रही है, ठीक है, भले फोर्सेस बढ़ रहे हैं पर वहां पे नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से जो डिस्टेंस है सेंटर टू ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज ये हो गया, उसके बाजू वाला जो है उसमें भी एटॉमिक साइज इंक्रीज ही होती हुई दिखेंगी, सेकंड पीरियड सेकंड ग्रुप में भी देखेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहला जो है तो यहाँ पे बेरिलियम आएगा, तो बेरिलियम के नीचे जो आ रहा है, ठीक है, उसको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, ये डिक्रीज इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप में हमेशा ध्यान में रखना है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और जो पीरियड है उसमें हमेशा ध्यान में रखना है लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। बस यही है जो ट्रेंड जो हर एक ग्रुप में और पीरियड्स में दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलते हैं एटॉमिक साइज वाला एटॉमिक साइज पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां तक हो गया हमारा कौन सा एटॉमिक साइज के बारे में। अब हम देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और उसी के साथ साथ और एक चीज देखते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यही मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब मेटेलिक कैरेक्टर यानी क्या होता है, जो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो जितना अच्छे से जल्दी लॉस कर सकता है, और लॉस करने के बाद में वहां पे पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस बन जाएंगे, उसे ही बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर यानी the loss of metallic character means when the element loss or atom loss its electron and form the positive ion or become the cation, that is called metallic character, right? So metal have the tendency to lose electron,
That is the most important point. Metal always lose their electrons. So metal has a tendency to lose electron, right? So if we go in and watch this second period, what we see, यहाँ पे हमें लिथियम दिख रहा है। तो लिथियम में ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन के जो है ये न्यूक्लियस के साथ में लूजली बाउंड है। ठीक है, क्यों लूजली बाउंड है? तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ कम है और इलेक्ट्रॉन काफी दूर घूम रहा है। उसके बाद में बेरियम में आते हैं तो उसके एटॉमिक साइज कम हो गया है ना, अभी देखा था। वैसे ही एटॉमिक साइज जैसे ही कम होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स काफी क्लोज घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वाला बोरॉन है उसमें तो और 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आउटर मोस्ट में, और प्रोटॉन्स भी बढ़ गए, ये न्यूक्लियर पूल बढ़ने की वजह से वो ज्यादा नजदीक घूम रहे हैं। ठीक है, बट ये तीनों भी जो है इनमें अगर उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जैसे वैलेंसी वाले पार्ट में हमने सीखा था कि ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन उनको कंप्लीट चाहिए या तो फिर डुप्लेट चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन तो वो लेंगे नहीं, इसलिए हमने इसकी वैलेंसी देखी थी, जो लिथियम है उसकी वैलेंसी देखी थी 1, यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ऑलरेडी 4 उसमें 3 है, पर उसमें इसे और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उसके बाद में उसके पास सिर्फ प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 2 ही बचे हैं। इसके लिए उसके वो जो एटम है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज पड़ गया। जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन गया, ये बनेगा कैटायन। ठीक है, तो मेटल एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और कैटायन बन जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वाला अगर देखते हैं बेरियम, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उसे अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो 6 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है ना। तो 6 खींच नहीं सकेगा दूसरे के, इसलिए वो एक एक जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसे दे देता है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी उसके पास ऑलरेडी 4 प्रोटॉन्स थे और 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब उसके पास कितने बचे? तो 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका मतलब उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे न्यूट्रलाइज होगा उसके पास फिर से 2 प्रोटॉन्स बचे। तो इसकी वजह से उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बोरॉन के ऊपर क्या होगा? तो बोरॉन में ऑलरेडी 5 प्रोटॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसे अगर आउटर मोस्ट सेल देखेंगे तो उसमें 3 है, तो 3 भी लॉस करेगा, है ना, बराबर। तो 3 लॉस करने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 ये हो गए, पर यहाँ पे प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स 3 ज्यादा है अभी इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद में। तो यहाँ पे उस पे जो बोरॉन है उसके एटम के ऊपर अभी चार्ज पड़ जाएगा और वो कहलाएगा कैटायन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से वो कैटायन बन गया। तो इसी तरह से यहाँ तक हमारे पास जो ये एटम्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो सबसे पहले लॉस कौन करेगा? तो वो करेगा लिथियम। ठीक है, तो लिथियम जो है सबसे बेस्ट मेटल है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी लॉस करता है। ठीक है, अब अगर हम बोरॉन को देखते हैं तो सॉरी बेरियम को देखते हैं, तो बेरियम को देखने के बाद अब ये दिखाई देता है कि उसके पास तो 2 है, तो वो कम, यानी लिथियम से उसका जो लॉस करने की टेंडेंसी वो कम है, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। और बोरॉन की तो उससे भी कम है, क्योंकि उसे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन ये लॉस होने की वजह से टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, और लॉस करने की टेंडेंसी डिक्रीज होना मतलब मेटेलिकनेस कम हो जाना। तो मेटल किसे बोलेंगे? जो अच्छे से जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कैटायन बन जाता है। पर यहाँ पे लिथियम सबसे पहले कैटायन बनेगा, बोरॉन में इसको 2 इलेक्ट्रॉन, बेरियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन देना है, इसलिए उसकी टेंडेंसी लॉस होती हुई दिख रही है, और इसीलिए उसे हम बोलेंगे लेस मेटेलिक। तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है, मेटलनेस है, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोरॉन तक।
अब आगे देखते हैं कि इसके बाद में बोरॉन के बाद में आता है कार्बन। कार्बन तो अपना इलेक्ट्रॉन देता है नहीं और किसी से लेता भी नहीं, वो तो शेयरिंग करेगा। उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। उसके बाद वाला नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा दूसरे से। अब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब उसके बाद वाला जो है, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में अगर देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 4। अभी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये क्या सॉरी, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। अब उसके बाद में और एक देखते हैं, उसे बोलेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सॉरी, फ्लोरीन देखेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन होने के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या दिख रहा है, तो फ्लोरीन में हमें दिख रहा है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक चाहिए उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 7 है, उसे सिर्फ एक चाहिए, जिसकी वजह से उसमें जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब एक लेने की वजह से वहां पे जो चार्ज बढ़ेगा वो 1 निगेटिव हो जाएगा, यानी फ्लोरीन के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उसे एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो एनायन यानी जो निगेटिव चार्ज वाला है। उसके पहले वाला जो है ऑक्सीजन, उसे तो 2 निगेटिव चार्ज है, और उसके पहले नाइट्रोजन है, वहां पे भी 3 निगेटिव चार्ज बढ़ गए। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहे इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव, इसलिए ये मेटल नहीं रहेंगे, ये गेन कर रहे इलेक्ट्रॉन, दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। अब अगर दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसे ही बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते, यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें बोलेंगे हम नॉन मेटल्स, ठीक है, या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा और जल्दी से जल्दी निगेटिव चार्ज ले लेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्लोरीन जो है ये तो न्यूक्लियस के काफी नजदीक में, छोटा भी है, और उसके बाद में उसके में जो है इलेक्ट्रॉन्स वो 9 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 9 प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। इसलिए सबसे अच्छा नॉन मेटल ये है फ्लोरीन। उसके पहले वाला जो ऑक्सीजन है वो उससे कम रहेगा, क्योंकि उसे तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के लेना है। उससे पहले अगर देखेंगे तो वो है नाइट्रोजन, उसमें तो और उसे लेना है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड में देख रहे हैं, तो सेम वे हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेने की टेंडेंसी, ठीक है, जो है, और नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें दिखाई दे रहा है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते टाइम बढ़ते जा रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा, पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो यही चीज है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अब सेम वे इसे ही मेटल जो होते हैं, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में ध्यान में रखा, वैसा ही इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के बारे में ध्यान रखो, ठीक है। तो लिथियम जो है ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और पॉजिटिव आयन बनेगा। फिर बोरॉन को, बेरियम को अगर लॉस करना है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना पड़ेगा, और बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आयंस बनाने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होते जा रही है, यानी पॉजिटिव जो चार्ज है वो बनाने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे, बट वो बनाने की टेंडेंसी के लिए काफी दिक्कत है। तो यही चीज होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव सबसे पहले लिथियम बनेगा और उसके बाद में डिक्रीज होते जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो डिक्रीज होते हुए जा रही है। तो इसीलिए हमें एक ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट का ही ध्यान में रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाते टाइम नेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है बट पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, या तो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम सेकंड पीरियड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, तो वो होता है लिथियम। और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखेंगे तो वो कौन हो जाएगा, तो फ्लोरीन। फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी।
ठीक है। तो यहाँ तक आगे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेगेटिविटी ट्रेंड इन ए सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में भी सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएंगे सोडियम, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लोरीन है वहां तक हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज होते हुए दिखेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। सोडियम में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा और फिर डिक्रीज होते हुए दिखेगा अलोंग द सेम पीरियड, और फिर इंक्रीज होते हुए दिखेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है। तो यहाँ तक ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ए पीरियड हो गया। अब ग्रुप में क्या होता है वो देखते हैं। तो ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होता है। ठीक है। तो अब इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या होगा, तो इंक्रीज होता है यानी देखिए सोडियम देखा, ठीक है। अब ये सॉरी उसके पहले अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, पर उसके नीचे जो लिथियम है ये मेटल है। लिथियम जो है उससे ज्यादा अच्छा मेटल कौन होगा, सोडियम। सोडियम से ज्यादा मेटल अच्छा पोटेशियम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन और काफी न्यूक्लियस से दूर है। अब जैसे ये न्यूक्लियस के दूर है इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे। और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप अगर जा रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। एक ही चार्ज हो रहा है पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होने की वजह से जो पोटेशियम है उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा रहेंगे देन लिथियम और सोडियम। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेंड है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक हमें ध्यान में रखना है कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। तो हर एक ग्रुप में सिमिलरली अगर देखा जाए तो हर एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते टाइम मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है। और अगर ऊपर जा रहा है तो नॉन मेटेलिक बढ़ेगा। ये तो ध्यान में रखना है, उल्टा बोलना है, बस रिवर्स कर देना है नॉन मेटेलिक के बारे में। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है। शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो आपके साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए कि ये वाला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू।